वेदांत दर्शन और उपनिषद में 4 वाक्यों को महावाक्य कहा गया है। इनमें से एक वाक्य है तत्त्वमसि। हम उस पर आज चर्चा करेंगे। इनको महावाक्य इसलिए बोला है कि ये अध्यात्म के सार है। अगर आपने किसी एक महावाक्य को अच्छे से सुना, उसको मनन किया, उसका निधिध्यासन किया और उसका समाधि किया, तो आपको और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ये उपनिषदों का मार्ग है। तो क्या कहा गया है, पहले इसको सुनना है। पहली बात होती है श्रवण। मगर सुनने के लिए कुछ शर्तें हैं। वो शर्तें ये हैं कि आप सुनने वक्त अपनी मन की धारणा उसमें ना लाएं। जैसा है कहा गया उसको वैसा ही सुने, अपनी तरफ से उसमें व्याख्या मत डालें। और सुनने वक्त भी खाली होकर सुने, दिमाग में उसका चिंतन ना करते हुए खाली सुनने होकर उसको सुनना है। तभी वो बात जो है हमारे भीतर पहुँचेगी। नहीं तो ये होगा, वो बात बाहर बाहर चली जाएगी। आपके अंदर जो चलने वाले विचार हैं वो उनको अंदर जाने नहीं देगा। तो इसलिए सुनने के लिए ये सावधानी आपको बतानी होगी। इसलिए बहुत सारी उपनिषदों में, शास्त्रों में चर्चा है कि कोई व्यक्ति गुरु के पास पहुंचा और उसने अच्छे से सुना और उसको हो गया, उसका आध्यात्मिक ज्ञान उसको हो गया, ऐसी बात है। तो ये किसको होती है? जो इस तरीके से सुन पाते हैं। प्रेम पूर्वक सुनना है, धैर्यतापूर्वक सुनना है, अच्छे से उसको सुनना है, पहली बात। फिर सुनने के बाद उसको मनन करना है। मनन क्या है? जो बात आपने सुना उसके बारे में अपने मन में मनन करना है, उसका आत्मसात करना है। चिंतन करना नहीं है। चिंतन और मनन फर्क बात है। चिंतन में ये होगा कि आप उसका विश्लेषण करेंगे, आप उसका एनालिसिस करेंगे, आप उसमें तर्क लाएंगे, आप उसमें कुतर्क लाएंगे। तो ये चिंतन है। चिंतन बौद्धिक बात है, वो गहरी नहीं जाएगी। चिंतन ऐसी है जैसे फैलावट होता है। मगर मनन ऐसी बात है जिसमें गहराई होती है। एक ही जगह पर जो है गहराई में जाना है मनन में। और जो बात आपने सुना तो उसको आत्मसात करना है और उसके गहराई में जाना है, उसका स्वीकार करना है और उसको लगातार आपने भीतर भीतर उसको मनन करना है। तो तीसरी बात इसमें ये होगी, फिर निधिध्यासन करना है। निधिध्यासन का अर्थ ये होगा कि अब वो मनन से जो बात अब बनी आपके भीतर, अब उसको आपने अपने व्यवहार में भी लाना है। उसको जो है, उस बात को, मनन की हुई बात को अपने शरीर में, अपने मन में, सभी जगह उसका प्रसार करना है ना। और वो बात उस गहरी इतनी होगी, आप जहाँ जाएंगे वहीं से आप आपूरित होंगे। तो ऐसी बात है। फिर अंत में होती है समाधि। तो फिर आप जब ये 3 बात हो जाएगी तो आप समाधि में चले जाएंगे। आप जो कहा गया है उसको आप जान पाएंगे। तो ये 4 शर्त बताई है इन महावाक्यों को जानने, समझने और आत्मसात करने के लिए और ज्ञान प्राप्ति के लिए बोल सकते हैं। तो ये जो बात है तत्त्वमसि, ये क्या है? पहला इसको सुनिए आप। तत् तो त्वम असि। तत् यानी दैट, वो। त्वम यानी मैं। असि मानी है। इसमें ये बोला गया कि तू वो ही है, तू वो है। तत्, तत् अर्थात वो।
वो क्या है इसमें, वो परमात्मा है, वो अस्तित्व है, उसको वो बोला है। ये भी बहुत साइंटिफिक बात है। उसको इसमें ये नहीं बोला कि आत्मा, परमात्मा, भगवान, अस्तित्व, ये कुछ नहीं बोला, नाम नहीं दिया उसको, केवल ये बोला कि वो, उसको वो नाम से पुकार दिया, थर्ड पर्सन बना दिया उसको। क्योंकि जब हम उसको कोई नाम देंगे तो वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। तो फर्स्ट पर्सन होने के कारण जो है वो कोई एक चीज़ मालूम पड़ेगी अगर उसका नाम दिया तो, है ना। जैसे भगवान बोला तो कोई एक आकार दिमाग में आ जाएगा। जैसे उसको परमात्मा बोला तो उसका भी एक भाव आ जाएगा। तो इसीलिए वो बोला है, क्योंकि जब वो बोलेंगे तो उसका कोई आकार नहीं बनेगा, उसका कोई भाव नहीं बनेगा, वो एक साइंटिफिक बात होगी और वो थर्ड पर्सन है ना। तो उसको वो बोला है। और हमको क्या बोला है, तुम, तू। उसने बोला है हमको तू, हम अपने को बोलते हैं मैं, हमारे मैं को बोला है तुम। तो इसमें आपने ये जानना है कि मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, मैं जिसको मानता हूँ मैं, वो नहीं है, वो है। और वो और तुम एक हो, दो नहीं हो, ये बात इसमें बोली है। मगर हमको ये लगता है कि मैं ही हूँ और वो का हमको पता नहीं है। तो हम अपने को अलग मानते हैं, कुछ भिन्न सोचते हैं, अपने को मैं बोलते हैं, मगर वो झूठ है। वही बात होती है जहाँ हम बहुत सारी चर्चा किए इस पर। मैं जो होता है वो नहीं होता है, वो हमने मानी हुई बात होती है, अस्तित्वगत बात नहीं होती है। जैसे आप अपने आँख बंद करके अपने भीतर देखें, कहाँ पर है मैं, आप नहीं पाएंगे मैं को। मगर लगातार हम बोलते रहते हैं मैं, मगर खोजने जाएंगे तो नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मैं नहीं होता, ये एग्जिस्टेंस नहीं होता है मैं का, है ना। जैसे शरीर होता है, उसका एग्जिस्टेंस होता है, उसको हम टच कर सकते, उसको आकार हम देख सकते, उसको हम सुन सकते हैं। मगर मैं जैसी कोई चीज़ है नहीं जिसको हम टच कर सकते, जिसको हम सुन सकते, जिसको हम भाव कर सकते, ऐसी कोई बात होती नहीं है। मगर मान्यताओं ने, हमने अपने को मैं मान लिया, दूसरों ने हमको तू मान लिया और हमने अपने को मैं मान लिया। अब ये गलती हो गई, ये आवश्यक गलती है। क्योंकि संसार में चलाने में, जीवन में व्यवहार करने के लिए ये मैं का आवश्यकता है। अगर मैं आप नहीं बोलेंगे अपने को, अब नाम अपने का नहीं देंगे तो व्यवहार नहीं चलेगा। दूसरे लोग आपको कैसे बुलाएंगे, है ना। तो इसीलिए दूसरों ने आपको नाम रख दिया और आपने अपने को नाम रख दिया मैं। तो ये मैं ऐसे बन गया मान्यता से, काम चलाओ व्यवहार के लिए। मगर ये वास्तविक है नहीं। वास्तविक क्या है, वो है ना। मगर अब ये हम फंस गए इसमें और हमको वास्तविक चीज़ जाननी है। तो इसके लिए ये महावाक्य आप सुने, मैं नहीं होता, तू होता है, तेरे वो होता है, वही होता है, वही हम में होता है, सब में वही होता है, वही होता है ना। तो अपने को मैं से वो जानने की यात्रा है ये। तो उसमें उपनिषद और वेदांत ये बताते हैं कि जो तुम्हारा तुम है वो दूषित पदार्थ है, वो अशोधित पदार्थ है, उसको शोधन करना होगा, है ना। वो तुम यानी मैं जो है, इसी हिसाब से हम उसको वो के नाम से नहीं जानेंगे। तो उससे पहले हमको वो मैं को शोधन करना होगा, शोधन करना होगा, यानी उसको देखना होगा, जानना होगा, उसको ध्यान करना होगा। तब हम उसको शोधित करेंगे। जब वो शोधित हो जाएगा फिर वो मैं नहीं रहेगा, फिर वो बचेगा। तो शोधन करना आवश्यक है इसमें।
तो शोधन कैसे करेंगे, इसीलिए बहुत सारी ध्यान की विधियां हैं। मेरे पास भी 14-15 ऐसी प्राइवेट वीडियोज है, आप उनको देख सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पर बात करें, वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। तो उसमें हम ये बताएंगे कैसे हम मैं का शोधन कर सकते हैं, मैं को कैसे नहीं है जान सकते हैं। मैं तो नहीं है, ये झूठ है, मगर हमको लगता है कि मैं है, और जो वास्तविक चीज़ है वो है, मगर हमको पता नहीं है कि वो है। तो इसके लिए जो हमारा मैं है उसको शोधन करना होगा। तो उससे कुछ बाहर आने की तरकीब, कुछ कला सीखनी होगी। तो वो हम ध्यान में ऐसे बताते हैं। तो आप ये जो सूत्र है इसको अच्छे से सुने जो मैंने बता दिया, और उसके बाद इसका अब मनन करें। क्या ऐसी बात है क्या, ऐसे ही हो सकती बात, ये सत्य है, ये बात है ना, ये बात सत्य है, ये बात आपको पकड़नी चाहिए, है ना, आपके अंदर घुसनी चाहिए ये बात। आप अपने अंदर घुसा दे ये बात, और जो है उसका मनन करते रहें। तत्वमसि मन मन में आप इसको दोहराते रहें, और उसका जो है उसको गहरा बनाते चले जाएं। तो धीरे धीरे आपको ध्यान करना होगा, और जो है आपको पता चलेगा कि वो है, मैं नहीं।